हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल स्टेट के बारे में बच्चों आज हम कवर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य है हिस्ट्री के हमारे टॉपिक हो चुके हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत जो है, प्री मेडिवल इंडिया भी बच्चों हमने पूरा कवर कर लिया था और हम मध्यकालीन भारत में ये पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के दौरान बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट जो है राज्य थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया दिल्ली सल्तनत से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक आपकी टोटल दिल्ली सल्तनत होती है। और इसी दिल्ली सल्तनत में जब नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान होते हैं, तुगलक वंश के होते हैं अंतिम सुल्तान बच्चों, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान होते हैं। तो इसी दिल्ली सल्तनत में 1398-99 ईस्वी में तैमूर का भारत पे आक्रमण होता है। ठीक है, और तैमूर के आक्रमण से फिर जो धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत है वो कमज़ोर होने लगती है और दिल्ली सल्तनत के दौरान ही कुछ फिर प्रांतीय जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों की स्थापना होती है। तो कौन कौन से स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमारा जो पहला है सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये आता है जौनपुर। जौनपुर है ये दिल्ली सल्तनत के दौरान, ये भी जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में से एक था। तो जौनपुर है जो कि आपका पूर्वी यूपी का डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है। इसकी स्थापना 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने बड़े भाई जोना खान के नाम पर, और इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज, क्योंकि यहाँ पे जो है मुस्लिम एजुकेशन जो है उस टाइम जो क्या होती थी सबसे बेस्ट दी जाती थी जौनपुर में। तो जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज। इसकी स्थापना 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जोना खान के नाम पे की थी। और जौनपुर है बच्चों, ये सबसे पहले जो है स्वतंत्र रूप से जो है इसकी स्थापना की थी मलिक सरवर ने, जो कि एक किन्नर हुआ करता था। और जौनपुर को अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर इसने मलिक उस सर्क की उपाधि धारण की। तो मलिक सरवर जो किन्नर था, उन्होंने ही सबसे पहले जो है जौनपुर को स्वतंत्र रूप से जो है इसकी स्थापना की और इन्होंने जो उपाधि धारण की मलिक उस सर्क की उपाधि धारण की। और यही कारण था कि इस जो है वंश के जितने भी शासक हुए उनको सरकी वंश कहा जाता है। तो जौनपुर के जितने भी जो शासक हुए हैं उनको सरकी शासक या सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, और ये जो सरकी शासक है ये शिक्षा और संस्कृति के ये संरक्षक हुआ करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है, जिन्होंने पद्मावत जो है उपन्यास लिखा था, ये भी जो है जौनपुर से रहते थे, जौनपुर में रहते थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़गढ़ का जो अभियान है उसका उल्लेख किया है अपने उपन्यास पद्मावत में। तो पद्मावत जो उपन्यास है बच्चों वो किस पे है? अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़गढ़ अभियान जो है उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इन्होंने शेरशाह सूरी के शासनकाल में मतलब 1540 ईस्वी में ये उपन्यास लिखा था पद्मावत। ठीक है, जो किसके बारे में है? अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ अभियान के जो है बारे में दिया गया है। जौनपुर है बच्चों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये बनता है कि इसमें सबसे जो है महान जो शासक इस वंश का, सरकी वंश भी कह सकते हैं हम, और जौनपुर का जो है सबसे महान शासक हुए हैं इब्राहिम शाह। और सबसे अंतिम शासक की बात करें जौनपुर की तो वो हुसैन शाह थे। तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है जौनपुर के जो है अंतिम जो है शासक कौन थे, तो ये आपका आएगा आंसर बच्चों हुसैन शाह। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि जौनपुर है उसको अंतिम रूप से दिल्ली सल्तनत में जो है किसके द्वारा जो है मिलाया गया था? तो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था अंतिम रूप से इसको बहलोल लोदी के द्वारा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंतिम जो वंश है आपका लोदी वंश होता है, और उसी में जो है बहलोल लोदी के द्वारा ही जो है जौनपुर को अंतिम रूप से दिल्ली सल्तनत में मिलाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो है हमारा बंगाल। तो बंगाल भी एक जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में से एक होता था उस टाइम। ठीक है, तो पूर्वी जो है भारत का ये सबसे जो है बड़ा प्रांत हुआ करता था और मध्यकाल में सर्वाधिक जो है विद्रोह जो है यहाँ पे होते थे। और इसकी जो राजधानी है लखनौती होती थी उस टाइम, और लखनौती है उसी को ही विद्रोह का शहर कहा जाता था, लखनौती को। ठीक है, तो सबसे जो है बड़ा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा जो ये प्रांत कहलाता था बंगाल। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ये 12वीं शताब्दी में बंगाल को बख्तियार खिलजी ने सेन वंश को ख़त्म करके दिल्ली जो है सल्तनत में मिलाया था। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने जो है इसको जो दिल्ली सल्तनत में मिलाया सेन वंश को ख़त्म करके बंगाल को। और बंगाल का अगर हम प्रथम स्वतंत्र शासक की बात करें
तो सबसे जो है प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने बंगाल को स्वतंत्र जो है घोषित किया था तो बुखारा खान को माना जाता है। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक बुखारा खान को माना जाता है और इसने जो है 1324 से 25 ईस्वी में बंगाल में विद्रोह किए थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सबसे पहले जो है प्रथम स्वतंत्र शासक जो बंगाल में जो माने जाते हैं बुखारा खान को, जिसने 1324 से 25 जो है के दौरान बंगाल में विद्रोह किए थे। और मोहम्मद बिन जो है तुगलक के शासनकाल में अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित करने वाले जो शासक थे जिसका नाम था अली मुबारक, जिसको अल उद्दीन भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, मोहम्मद बिन तुगलक है उसके शासनकाल के दौरान जो है बंगाल का जो स्वतंत्र शासक जो है कौन हुआ करता था, अली मुबारक। इम्पोर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे पहले जो है स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे पहले जो स्वतंत्र हुआ था, जिसने अपने आप को स्वतंत्र जो है प्रांतीय राज्य जो है घोषित किया था, वो कौन सा है, बंगाल आपका ये आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो है बच्चों हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। ये भी जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हुआ करता था अपने आप में, दिल्ली सल्तनत जो है के अधीन जो है ये नहीं था। तो किस दौरान होता था ये देख लेते हैं। तो जो पश्चिमी जो है भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था, तो पश्चिम में आपका पड़ता है, पश्चिम भारत में पड़ता है गुजरात। 1298 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में गुजरात का जो है वारंगल अभियान होता है, जैसा कि बच्चों हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के दौरान। तो 1298 में जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में गुजरात मिशन हुआ था और इसे दिल्ली सल्तनत में फिर मिला लिया गया था। ठीक है, तो गुजरात को भी दिल्ली सल्तनत में बाद में फिर मिला लिया गया था। तो 1298 से लेकर 1411 ईस्वी तक अलाउद्दीन के समय से लेकर तैमूर के आक्रमण तक जो है गुजरात है वो दिल्ली सल्तनत के अधीन था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है 1298 से लेकर 1411 ईस्वी तक जो है ये था। ठीक है, तो अलाउद्दीन के जो है समय से लेकर तैमूर का जब आक्रमण होता है 1398-99 बच्चों, तब तक जो है गुजरात दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ करता था। और गुजरात का जो प्रथम स्वतंत्र शासक की अगर हम बात करें तो पहला कौन सा जो है शासक था जिसने गुजरात को स्वतंत्र जो है राज्य घोषित किया था, तो अहमद शाह हुआ करता था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो गुजरात का प्रथम जो है स्वतंत्र शासक आपका कौन था, अहमद शाह, जो 1411 से लेकर 1442 ईस्वी तक ये आपके माने जाते हैं। ठीक है, तो अहमद शाह गुजरात का प्रथम स्वतंत्र शासक था। अहमद शाह है, इसने 1413 ईस्वी में गुजरात में अहमदाबाद जो है शहर की स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट है, पहला स्वतंत्र जो है शासक थे गुजरात के अहमद शाह और 1413 में इन्होंने अहमदाबाद जो है शहर की स्थापना की गुजरात में। अहमद शाह ने अपने शासनकाल में अहमदाबाद को जो ही राजधानी बनाया था बच्चों। ठीक है, तो इसी शहर की स्थापना करके इसी को इसने जो है अहमदाबाद को राजधानी बनाया। अहमद शाह ने अपने ही नाम पर अहमदाबाद जो है शहर की स्थापना की और अहमद शाह के द्वारा ही अहमदाबाद में एक मस्जिद भी बनवाई गई जिसका नाम है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई। नेक्स्ट जो है बच्चों स्वतंत्र जो राज्य की अगर हम बात करें तो ये आपका बहमनी साम्राज्य पड़ता है, बहमनी साम्राज्य। इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है की थी बहमनी साम्राज्य की। इम्पोर्टेंट है, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं की थी, अलाउद्दीन हसन बहमनशाह जिसको हसन गंगू कहते हैं। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है मोहम्मद बिन तुगलक के जो है शासनकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, किस शासक के दौरान हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना। और किसने की थी बच्चों, अलाउद्दीन हसन बहमनशाह जिसको हसन गंगू भी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन हसन बहमनशाह या हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी किसके जो है शासनकाल के दौरान, मोहम्मद बिन जो तुगलक वंश जो है के टाइम में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के जो है विघटन से उत्पन्न हुआ ये सर्वाधिक जो है शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो और यह जो है उत्तर से लेकर उत्तर में जो है बरार से लेकर ये दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस वंश का जो अंतिम शासक की अगर हम बात करें बहमनी साम्राज्य की, ये कलीमुल्ला बहमनी हुआ करता था। कलीमुल्ला बहमनी जो है इस वंश का अंतिम शासक था। 14वीं शताब्दी में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो है बहुत सारी जो बच्चों लड़ाइयाँ हुई, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी जो है ये माने जाते थे बहमनी साम्राज्य और विजयनगर 14वीं शताब्दी में। और उसके बाद में फिर ये जो है संघर्ष इन दोनों के बीच में जो 200 साल तक फिर ये चलता भी रहा। लेकिन जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ तो दक्कन में ही 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जो बहमनी साम्राज्य के भागों पर ही हुई थी। ठीक है, तो जैसे ही बहमनी साम्राज्य का फिर पतन हुआ उसके बाद में इसी जो है
बहमनी जो साम्राज्य वाले जो है स्थान पे ही 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई अलग अलग। तो वे 5 स्वतंत्र राज्य जो बहमनी साम्राज्य के बाद उत्पन्न हुए वो बच्चों हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो कौन कौन से 5 थे? नंबर 1 है आपका बरार, नंबर 2 बीजापुर हुआ करता था, अहमदनगर हुआ करता था, गोलकुंडा और ये आपका बीदर। तो ये 5 जो है इंपॉर्टेंट जो है राज्य जो है स्वतंत्र राज्य हुए बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद में। तो इनमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बरार के बारे में। तो बरार है ये भी जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में से एक होता था। यहाँ पर जो है इमाद शाही वंश चला करता था और इसी को बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला प्रथम स्वतंत्र राज्य जो है माना जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला प्रथम स्वतंत्र राज्य कौन सा है? तो बरार आंसर आएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो कौन सा वंश चलता था? इमाद शाही वंश यहाँ पे चला करता था और इसकी जो है 2 राजधानी हुआ करती थी बरार की। एक तो एलिचपुर और दूसरा है गाविलगढ़। एलिचपुर और गाविलगढ़ 2 जो है राजधानी हुआ करती थी बरार की। और इस साम्राज्य का जो है संस्थापक की अगर हम बात करें बरार, तो इसके जो संस्थापक हैं फ़तेह उल्लाह खान या फिर इमादुल मुल्क। तो फ़तेह उल्लाह खान इमादुल मुल्क हैं, इसके द्वारा स्थापना की गई थी स्वतंत्र प्रांतीय जो है राज्य की बरार। ठीक है। तो बरार जो है की स्थापना की गई थी फ़तेह उल्लाह खान या फिर इमादुल मुल्क के द्वारा। ठीक है बच्चों। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1574 ईस्वी में अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा जो है निजाम शाह के द्वारा बरार को अंतिम रूप से अहमदनगर में मिलाया गया था। और अहमदनगर आपका कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। तो यहीं पर जो है बच्चों आपकी औरंगजेब है उसकी जो है मृत्यु भी यहीं पे हुई थी अहमदनगर। ठीक है। तो महाराष्ट्र में पड़ता है। 1574 ईस्वी में अहमदनगर के शासक जो है मुर्तज़ा निजाम शाह के द्वारा बरार को अंतिम रूप से अहमदनगर में मिलाया गया था। अहमदनगर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में से अगर हम बात करें तो बीजापुर होता था बच्चों। बीजापुर कहाँ पे पड़ता है? ये आपका कर्नाटका में पड़ता है और इसमें आदिल शाही वंश चला करता था। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश चला करता था। इसकी स्थापना यूसुफ आदिल खान ने की थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बीजापुर जो है इसकी स्थापना जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य है इसकी स्थापना यूसुफ आदिल खान ने की थी। और बीजापुर को स्वतंत्र राज्य है स्थापित किया था यूसुफ आदिल खान ने और जो इसका सबसे पहला स्वतंत्र राज्य था। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों। और 1510 ईस्वी में फिर उसके बाद में पुर्तगालियों के द्वारा जो है बीजापुर से गोवा प्राप्त कर लिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है पुर्तगालियों ने बीजापुर से जो है गोवा जो है प्राप्त किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थर्ड जो है अगर स्वतंत्र प्रांतीय राज्य की बात करें तो इसमें अहमदनगर पड़ता है। और इसमें कौन सा वंश चला करता था? इसमें निजाम शाही वंश चला करता था और इस वंश का जो संस्थापक है अहमद शाह जो है हुआ। और इन्होंने एक उपाधि भी धारण की। अहमद शाह ने निजाम उल मुल्क। तो निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पड़ता है आपका गोलकुंडा बच्चों। ये आपका हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना में आपका ये पड़ता है। और इसमें कौन सा वंश चला करता था? गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश चला करता था। इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की। और गोलकुंडा कभी जो है बहमनी साम्राज्य है में तेलंग की राजधानी हुआ करता था। तो तेलंगाना की जो है राजधानी हुआ करता था कभी जो है गोलकुंडा। इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर कभी गोलकुंडा में बच्चों जैसे जब हमने वो जो टॉपिक पढ़ा था कोहिनूर हीरे के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि गोलकुंडा की खादानों से ही इसको निकाला गया था। और उस टाइम काकतीय जो है वंश चला करता था। और काकतीय वंश यहाँ पे चला करता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले जो कोहिनूर हीरा काकतीय वंश के शासकों से प्राप्त किया था। ठीक है। और इसका जो सेनापति हुआ करता था मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो उसी ने ही अलाउद्दीन खिलजी को ला के दिया था ये कोहिनूर हीरा। तो यहाँ जो गोलकुंडा है यहाँ पे एक वंश चला करता था काकतीय वंश। और उसमें गोलकुंडा की राजधानी क्या हुआ करती थी? वारंगल। तो इम्पोर्टेंट है। तो वारंगल राजधानी हुआ करती थी गोलकुंडा की अलाउद्दीन खिलजी के समय में। लेकिन जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की अगर हम बात करें तो जो तुगलक जब वंश आया तो खिलजी वंश में तो आपकी वारंगल हुआ करती थी। और तुगलक वंश जब आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तो इसकी राजधानी है गोलकुंडा होती थी। ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या होती थी? गोलकुंडा होती थी। इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा गोलकुंडा है। और इसी जो है कुली कुतुब शाह इसका जो है संस्थापक माना जाता है। तो कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक हैं। इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है कुतुब उल मुल्क। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट सबसे जो लास्ट वाला जो है हमारा 5वां बीदर।
ठीक है। तो बीदर ये भी स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जो बहमनी से जो है बच्चों, बहमनी का जब पतन हुआ तो उस दौरान ये भी पांचवा जो राज्य था जिसमें ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हुआ करता था। यहाँ पे बदीर शाही वंश चला करता था बीदर में, और इस वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं अमीर अली बरीद, जिसे दक्कन या दक्षिण की लोमड़ी भी कहा जाता है। तो दक्कन या दक्षिण की लोमड़ी किसे कहा जाता है? अमीर अली बरीद को। और इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, बीदर वंश के संस्थापक अमीर अली बरीद को। ठीक है। तो बदीर शाही वंश कहाँ पे चला करता था? बीदर जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में। और 1611 ईस्वी में इब्राहिम शाह द्वितीय के द्वारा बीदर को बीजापुर में फिर मिला लिया गया था। ठीक है। तो बीदर को बीजापुर में मिला लिया गया था 1611 ईस्वी में, किसके द्वारा? इब्राहिम शाह द्वितीय के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे जो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है बच्चों उभरे थे। तो ये हमने सारी कवर कर ली है। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा टॉपिक होगा, भारत में सूफ़ी और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो सूफ़ी मत जो है हम, और भक्ति जो है मत, ये सारी जो है अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।